10 महाविद्याएं कौन सी हैं? इनके नाम, बीज मंत्र और उत्पत्ति जानते हैं। शास्त्रों और पुराणों में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। तंत्र साधना में और तंत्र विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व रहा है। महाविद्या का शाब्दिक अर्थ है महा, यानी कि महान, विशाल, विराट, तथा विद्या का अर्थ है ज्ञान। यह 10 महाविद्या की उपासना और साधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इन 10 महाविद्याओं को दशावतार भी कहा जाता है। स्वयं माँ दुर्गा के ही दशावतार 10 महाविद्या है। परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित ब्रह्मांड के मूल में और प्रकृति की समस्त शक्तियों में 10 महाविद्याएं समाहित हैं। इन 10 महाविद्या की साधना करके मनुष्य इस जीवन को तो सुधार ही लेता है, लेकिन परलोक को भी सुधार लेता है। 10 के अंक का सनातन धर्म में अपना ही एक महत्व रहा है। जैसे कि दिशाओं की कुल संख्या भी 10 है, जो 10 महाविद्याओं की प्रत्येक दिशा है। 10 महाविद्याओं विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं। महाकाली और तारा देवी उत्तर दिशा की, छिन्नमस्तिका पूर्व दिशा की, षोडशी ईशान दिशा की, भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, धूमावती पूर्व दिशा की, बगलामुखी दक्षिण दिशा की, मातंगी वायव्य दिशा की और माता कमला नैऋत्य दिशा की अधिष्ठात्री है। ये 10 विद्याएं हैं महाकाली, तारा देवी, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। सबसे पहले आती है महाकाली। माता दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों में महाकाली का प्रथम स्वरूप माना जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। माता काली ने देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। गुजरात, कोलकाता और मध्य प्रदेश में महाकाली के जागृत मंत्र हैं। दूसरे नंबर पर आती है तारा देवी। तारा देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर तारा देवी की आराधना सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने की थी। आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सती के इस रूप की आराधना की जाती है। नंबर 3 पर आता है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता का रूप कटा सिर और बहती रक्त की 3 धारा से अत्यंत शोभायमान रहता है। छिन्नमस्ता महाविद्या का शांत स्वरूप का दर्शन करने के लिए शांत मन से उपासना की जाती है। उग्र रूप के दर्शन करने के लिए उग्र रूप में उपासना की जाती है। छिन्नमस्ता कामाख्या के बाद दूसरा लोकप्रिय शक्तिपीठ है। झारखंड में रामगढ़ के नज़दीक माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है। नंबर 4 पर आती है षोडशी देवी। महाविद्या षोडशी को ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाल पंचदशी आदि नाम से भी जाना जाता है। षोडशी माता 16 कलाओं से संपन्न है। त्रिपुरा से जहाँ माता के वस्त्र गिरे थे, वहाँ माँ का शक्तिपीठ है। षोडशी महेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी है। महाविद्याओं में इसका चौथा स्थान है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। नंबर 5 पर आता है भुवनेश्वरी। 10 महाविद्याओं में भुवनेश्वरी 5वें स्थान पर उल्लेख है। देवी पुराण के अनुसार भुवनेश्वरी ही मूल प्रकृति का दूसरा नाम है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना माता रानी भुवनेश्वरी का स्वाभाविक गुण है। भुवनेश्वरी माता की उपासना से पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलदायक होती है। रुद्रामल में इसका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इसका हृदय और महातंत्राण में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। नंबर 6 पर आती है भैरवी। महाविद्याओं में भैरवी का 6वां स्थान है और भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। महाविद्या भैरवी का मत्स्य पुराण में त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी और नित्य भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। नंबर 7 पर आता है धूमावती। महाविद्याओं में धूमावती देवी 7वें स्थान पर परिगणित है। धूमावती की उपासना विपत्तिनाश, रोग निवारण, युद्ध, जय, उच्चाटन और मारण आदि के लिए की जाती है। ग्रंथों के अनुसार धूमावती देवी उग्र तारा हुई है, जो धूम्रा होने से धूमावती कहलाती है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में धूमावती को सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। नंबर 8 पर आती है बगलामुखी। महाविद्याओं में देवी बगलामुखी 8वें स्थान पर है। बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की महादेवी भी कहा जाता है।
बगलामुखी का स्वरूप पीताम्बरा है। पीत अर्थात पीला, जैसे पीत आभूषणों से, वस्त्रों से और पीत पुष्पों से सुशोभित है, श्रृंगारित है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प और पीत वस्त्र का विधान है। बगलामुखी सुधा समुद्र के मध्य में स्थित है। मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराजती है। नंबर 9 पर आती है मातंगी। महाविद्याओं में देवी मातंगी 9वीं महाविद्या है। 10 महाविद्याओं में मातंगी की उपासना विशेष रूप से तंत्र मंत्र योग के लिए की जाती है। देवी मातंगी की सिद्धि प्राप्त करता है। यह मनुष्य खेल और कला में, कौशल में, दुनिया में अपने वश में कर लेता है। मातंगी असुरों को मोहित करने वाली और भक्तों को मनचाहा फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए, पुरुषार्थ सिद्धि और आनंद में पारंगत होने के लिए मातंगी की साधना सर्वोत्तम है। 10वें नंबर पर आती है कमला। महाविद्याओं में देवी कमला 10वीं और अंतिम महाविद्या है। कमला को महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। माता कमला की उपासना धन संपत्ति और समृद्धि के लिए की जाती है। माता कमला को लक्ष्मी, भार्गवी और षोडशी भी कहा जाता है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। देवी कमला एक रूप में समस्त भौतिक और प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंद में लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। ये हैं 10 महाविद्याएं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन देवियों को 10 महाविद्या कहा जाता है। इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। मसलन भगवान श्री राम को तारा का तो श्री कृष्ण को काली का अवतार माना जाता है। इनके बीज मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। सुनने में कभी गलती हो जाती है, इसलिए मैंने लिखे नहीं, इसलिए मैंने बोले नहीं।